तो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर वीएसएस जवाहर नवोदय विद्यालय 6th क्लास। यानी कि यदि आप लोग जेएनवीएसटी 6th के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो भी आपको दिखाई जा चुकी है कि अभी 31 जुलाई 2026 से पहले पहले फॉर्म भर देना है। एंड एग्जाम आपका 28 नवंबर 2026 को होने वाला है, जो कि लास्ट ईयर 13 दिसंबर को हुआ था। वो उसको भी और भी 11-12 दिन 15 दिन पहले करके इस बार 28 नवंबर को एग्जाम हो रहा है। तो अब इस वीडियो में पहली बात तो लास्ट तक बने रहना, मैं सारे चेंजेस बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, प्लस फॉर्म कैसे भरोगे आप स्टेप बाय स्टेप। पहले तो मैं सबसे पहले बताऊंगा फॉर्म कहां से भरोगे और कहां से सारी जानकारी आपको मिलेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। यदि आप ऑलराउंडर बीएसएस चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, पक्का लिख के बताइएगा। और अगर कोई प्रश्न ना हो तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप किस राज्य और किस जिले के रहने वाले हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है, कहां से आप चेक कर पाएंगे, ये सब जानकारी मैं आपको बताऊं उससे पहले, यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हम लोग आपको मॉडल पेपर, लास्ट ईयर पेपर प्लस आपको पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं इस बार, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो भी हम आपको कंप्लीट करके देंगे। तो यदि आप जेएनवी सैनिक आर्मी में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे कोर्स के अंदर जाइएगा। इसके साथ साथ यदि आप में से कोई भी बच्चा एनसीईआरटी की कोचिंग करना चाहता है तो हमारा न्यू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑलराउंडर बीएसएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वहां पर बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी की कोचिंग आपको दी जा रही है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कहां से आप लोग जो है फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम जो भी आपके पास है उसके अंदर गूगल खोलना है। गूगल जैसे ही आप खोलेंगे तो गूगल खोलते ही आपको उसमें सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। ठीक है, सिंपल सा एक स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम आपको इंटरनेट पे सर्च करना है। allrounderbss.com करके देखिए, यहां पर एक वेबसाइट आपको दिख रही है, allrounderbss.com वाली वेबसाइट आपको ओपन कर देनी है। अच्छा ठीक है सर, ओपन कर दी। जैसे ही allrounderbss.com वाली वेबसाइट आपकी ओपन होगी, उस वेबसाइट के अंदर आपको देखिए ऊपर लिखा आ रहा है एग्जाम कॉर्नर। एग्जाम कॉर्नर में आ रहा है फॉर्म्स। अब इसी फॉर्म्स के अंदर जेएनवीएसटी 6 लिखा हुआ आ रहा है, इसको खोल दीजिए आप। ठीक है, जेएनवीएसटी 6 वाला जो फॉर्म है उसको आपको खोल देना है। ठीक है, उसको आपको खोल देना है। इसके बाद क्या करना है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 6th 2027-28। अच्छा, इसके अंदर पहले आपको पढ़ना है प्रोस्पेक्टस, तो यहां पर टिक कर लीजिए, जहां पर आप पढ़ सकते हो कि भाई हाँ इस बार क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। तो मैं इस पीडीएफ को पहले तो अपने सिस्टम में ले लेता हूं। चलो, मैंने इस पीडीएफ को ले लिया। अब आपको अगर फॉर्म भरना है अभी सीधा ही जाते ही तो भाई साहब सीधा यहां पर टिक करना, यहां पर ये सारी जानकारी दी गई है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या जानकारी, देखो कुछ विशेष जानकारी यहां पर खुद ये लोगों ने दे दी है कि सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी है पिछले किसी वर्ष में जेएनवीएसटी की परीक्षा में भाग ना लिया हो, चाहे वो चौथी में था, 5वीं में था, किसी में भी था, उसने जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम पहले ना दिया हो, पहली बात। दूसरी बात, अभ्यर्थी चौथी से प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ हो, यानी कि 31 जुलाई 2026 से पहले पहले उस बच्चे की चौथी कक्षा 4th क्लास पास हो जानी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में वो होना चाहिए। तीसरा, केवल अपने निवास जिले से आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी रेडियस के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से कर रहा है। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण रूल है। अब बाकी क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए, आइए सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। क्या क्या बदलाव हुए हैं थोड़ा सा आप ये देख लो, फिर मैं आपको फॉर्म की प्रक्रिया बताता हूं कि कैसे आप जो है फॉर्म भर दोगे, है ना, कैसे आप जो है फॉर्म भर दोगे। आइए बात करते हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले जो मैंने अभी प्रोस्पेक्टस लिया था अभी, है ना, उसी प्रोस्पेक्टस को मैं अभी ओपन करता हूं। उसी प्रोस्पेक्टस को मैं अभी ओपन करता हूं आपके सामने, और आप देखिए इस चीज को, समझिए
कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या इस बार आपको जो है आपके बच्चे को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो एग्जाम आपका बहुत ज्यादा पहले कर दिया। लास्ट ईयर भी क्या किया था उन्होंने, 1 महीना पहले किया था, इस बार एग्जाम उससे भी 15 दिन पहले कर दिया है। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या है पहले वो समझ लो, आइए बात करते हैं, ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला आपका लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31/7/2026, एग्जाम में आपका 28/11/2026 को, ठीक है। अच्छा, अब इसको फॉर्म भरने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर देखो वैसे तो कुछ खास चेंजेस है नहीं, लेकिन सिलेबस का सबसे बड़ा चीज यहां पर चेंज हुआ है, और वो चीज आपको समझना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। एक तो जो मानसिक योग्यता आपकी आती थी, मेंटल एबिलिटी जो आपकी आती थी, वो मेंटल एबिलिटी के अंदर 40 की जगह अब मात्र 20 प्रश्न कर दिए गए। देखिए आप जैसे जैसे इसके अंदर नीचे आओगे, ये पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी जहां पर मैंने अभी आपको बताई है ना, उसके अंदर आपको नीचे चले जाना है, नीचे चले जाना है, बिल्कुल नीचे चले आना। देखिए मैं यहां पर सीधा अगर आ जाता है नीचे, तो नीचे इसको खींच देता हूं, ठीक है। चलो अब ये यहां पर नीचे आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें से मानसिक योग्यता का सबसे पहला चैप्टर देखो कौन सा है, पैटर्न कंप्लीशन, यानी कि आपके दो चैप्टर, एक तो ऑड वन आउट और एक सिमिलर फिगर, दोनों को हटा दिया गया है, दोनों को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका पैटर्न कंप्लीशन आ गया एक तो। दूसरा चैप्टर आपका होगा सीरीज कंप्लीशन, तीसरा चैप्टर आपका होगा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, पांच और सॉरी ये था आपका सेकंड, और ये था आपका हो गया थर्ड। फोर्थ है आपका मिरर इमेजिंग, एंड फिफ्थ है आपका छिपी हुई आकृति। मतलब आपके 50% इसका चैप्टर खत्म कर दिया। अच्छा, इसकी जगह क्या जोड़ दिया गया है, इसकी जगह आपके जोड़ दिया गया है ईवीएस, है ना, यानी थोड़ा बहुत आप उसको जीके बोल सकते हो, सामान्य ज्ञान बोल सकते हो, उसके कुछ चीजें जोड़ दी गई है, जैसे कि द नेचुरल वर्ल्ड, द ह्यूमन बॉडी, साइंस इन डेली लाइफ, सोशल सराउंडिंग। तो ये 4 मेन आपके ब्रांचेज मतलब कि इसके अंदर चैप्टर जोड़ दिए गए हैं, इनसे प्रश्न आएंगे। जैसे कि आपका एक ये दे दिया कि वाटर साइकिल के बारे में एक प्रश्न दे दिया, ह्यूमन बॉडी के बारे में एक प्रश्न दे दिया, तो ऐसे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे 15 एमसीक्यू। देखिए यहां पर आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे, एंड 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे 1 पैसेज फॉलोड बाय द 5 क्वेश्चन, ठीक है। एंड पैसेज सिलेबस ऑफ द ईडब्ल्यूएस क्या दिया गया है कि 20 क्वेश्चंस कंटेनिंग, 15 क्वेश्चन तो आएंगे सीधे इसके अंदर, 15 क्वेश्चन तो सीधे यूं आ जाएंगे, बाकी के 5 क्वेश्चन के लिए आपको एक पैसेज मिलेगा, है ना, एक आपको पैसेज मिलेगा, उस पैसेज से आपका होगा। मतलब कि जो आपका वो पैसेज आ रहे थे वो तो कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो आने ही आने हैं आपके आ रहे थे, लेकिन एक और आपका पैसेज यहां पर जोड़ दिया गया है जो कि जीके जीएस या ये जो भी है इससे रिलेटेड होगा, है ना। तो ये आपका सिलेबस के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये देखिए ये एक दे दिया आपको कि पूरा स्टोरी दे दिया, अब इसके अंदर से आपको 5 प्रश्न पूछ लिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका आएगा, और उसके बाद आएगा आपका मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर कोई चेंजेस है नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर वही है, संख्या प्रणाली, फॉर्मेंटामेंटल, कोई चेंज नहीं है, मैथमेटिक्स के अंदर वही चीजें हैं। मानसिक योग्यता में आपका 50% पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे सर, आइए भाई, आइए हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे हम लोग, है ना। फॉर्म भरना बताते हैं आपको, तो ये आपका काम हो गया कंप्लीट। अब आइए फॉर्म के अंदर घुसते हैं हम लोग। अब देखो फॉर्म के अंदर जब आप जाओगे तो फॉर्म के अंदर ये देखिए सबसे पहले आपको चूज करना है क्या कि इफ द कैंडिडेट पेरेंट्स अफर्म एंड डिक्लेयर दैट द कैंडिडेट इज फुलफिलिंग ऑल, यानी कि जो ऊपर दी की जानकारी है क्या बच्चा फुलफिल कर रहा है, तो इसमें आपको यस ही करना होगा। यदि नो कर दिया तो फॉर्म भर नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आधार कार्ड आपके पास है या नहीं है, यदि नो कर दोगे तो एक आपके पास आएगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, यानी कि अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यदि कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे पास मेरा आधार कार्ड है नहीं या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा एक काम कर सकता है, अपने पेरेंट्स का कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसके अंदर हो सकता है कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो, वो अपलोड कर सकते हो। तो ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। वरना अगर आपके पास आधार कार्ड यस है तो आधार कार्ड नंबर डालना है, और आधार कार्ड के बाद कि आपका आएगा वन टाइम पासवर्ड अगर कुछ आएगा, उसके बाद आपकी सारी जानकारी ऑटोफिल होगी, एंड देन आपका आगे का प्रोसेस होगा। अदरवाइज अगर आप यहां पर नो करते हैं तो आप यहां पर नो कर दीजिए, एंड आपको क्या है कि अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पर अभी आपको समझाने के लिए, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि चलो कैसे फॉर्म भरना है,
तो मैं एक यहां पर एक चलो फोटो चूज करता हूं मैं, एंड मैंने इसको कर दिया अपलोड। ठीक है, अपलोड करने के बाद देखो अब क्या हुआ, अब यहां पर आपको अपना नाम मैन्युअली भरना है, यानी कि जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसका नाम भरेगी, फिर आप यहाँ पर जो है फादर नेम भरेंगे, मदर नेम भरेंगे, जेंडर भरेंगे, है ना। फिर आपका यहाँ पर चूज करना डीओबी, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह जो भी, यानी कि ये एक जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है, वहां पर आपको अगर फॉर्म भरना है तो यहाँ पर आपको अपना सारा भरना है कि किस जिले के अंदर आपकी स्कूल है ना, वो सब क्या है, वो सब आप यहाँ पर जानकारी, सारी जानकारी भरेंगे। फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की जानकारी भरेंगे कि वो आपने कहाँ से पास किया या फिर कहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, ये आपको जानकारी भरनी है। देन आपको यहाँ पर बच्चे का फोटो अपलोड करना है, बच्चे के साइन अपलोड करने हैं, साइन की साइज कितनी होनी चाहिए, फोटो की साइज कितनी होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर दी गई है। पेरेंट्स के हस्ताक्षर होंगे। एंड यदि आप किसी कैटेगरी, यानी कि ये देखिए यहाँ पर SC ST OBC या फिर EWS, अब इसका मतलब ये हो गया कि EWS वाले बच्चों को भी रिजर्वेशन इस बार दिया जा रहा है, अगर ये यहां पर सर्टिफिकेट मांग रहा है तो। ठीक है, वो मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। बाकी ये थी आपके लिए विशेष जानकारी कि कब कहां क्या किस प्रकार से भरना है, क्या जानकारी रखनी है। यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं, ऑलराउंडर BSS की कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करें। ये कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिन्होंने ऑलराउंडर BSS से पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर लिया है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।